बहुत बुरा लग जाता है, मिर्ची लग जाती है, तकलीफ हो जाती है कि क्यों आखिर आतंकी मसरत आलम को वापस गिरफ्तार किया गया। यही आज बड़ी बहस का मुद्दा है, मसला है। और हमारे साथ पाकिस्तान से भी हमारे एंकर पीजे मीर जुड़ गए दिन न्यूज के, और उनके साथ में उनका पैनल है। मीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। मेरे साथ मेरा पैनल है, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, फिर हम इस बहस पे आते हैं। हमारे साथ RSN सिंह फॉर्मर रॉ ऑफिसर जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार स्टूडियो में। राहुल जलाली वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और स्कंद रंजन तयाल जो कि एक्स एम्बेसडर है, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आतंकी मसरत आलम को भारत में, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने पर गिरफ्तार किया जाता है, अनरेस्ट फैलाने पर गिरफ्तार किया जाता है, तो आपका विदेश मंत्रालय क्यों इस कदर नाराज और नाखुश हो जाता है? आपके विदेश मंत्रालय को क्यों मिर्ची लगती है? वेलकम टू पाकिस्तान शीतल। और सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे राइट साइड पे हैं फॉर्मर ISI के हेड यहाँ ब्रिगेडियर असलम घुमन, ऑफ कोर्स अ पॉलिटिकल कमेंटेटर नाउ एंड अ डिफेंस एनालिस्ट। और उनके साथ हैं अमीरुल अजीम, ये है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब। ये मेरा पैनल है। और जो आपका सवाल है, आई थिंक सबसे पहले ओके आप मैं जवाब दूंगा। ब्रिगेडियर फारूक हमीद जवाब देते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। मुसरत आलम को अगर आपने अरेस्ट किया है तो उन्होंने जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लीडरशिप, अपनी आंखें भी आपकी बंद है, आपके कान भी बंद है। आप नहीं देख रहे द राइटिंग ऑन द वॉल। कश्मीरी ने जो आपके खिलाफ, ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था। वो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि हमारे इंटरनल मैटर पर अगर पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा कोई फहराएगा, उस शख्स के साथ आप क्या करेंगे? उसे गद्दार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे कि नहीं, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी शहर में कोई इंडिया का झंडा फहराता है तो? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। पहली बात है, मैं समझता हूँ कि ये उस लिहाज से आपका आइडियली इंटरनल मैटर नहीं बनता। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पाकिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, वहाँ पे चुनी हुई सरकार ही पहले मसरत आलम को रिहा करती है और फिर वापस उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। नहीं, देखिए, मुसरत आलम जो है वो डिस्प्यूटेड है, वो कश्मीरी है, वो अपने हक इरादियत के लिए वो लड़ रहा है, वो द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो आपको तो मैसेज मिलना चाहिए। उससे क्यों प्रॉब्लम है? आपको इससे क्यों तकलीफ है कि भारत में, कश्मीर में चुनी हुई सरकार एक आतंकवादी को भारत विरोधी एक्टिविटीज, गतिविधियों के लिए अगर डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, तो आपकी सरकार को, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या हक है कि वो स्टेटमेंट जारी करे कि कश्मीरी नेताओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है? क्या हक है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को ये स्टेटमेंट जारी करने का? पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत कमिटेड है कि हम हर हालत में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरियों को मॉरल सपोर्ट देते रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका मसला हल होना है। आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, आपकी एट्रोसिटीज खत्म नहीं हो रही है। इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी जो जुल्म कर रही है वहां पे पूरी, मतलब सीधा मैं एक रफ पे आती हूँ। RSN सिंह साहब की सीधा फंडिंग का मसला है कि फंडिंग की जा रही है और उस शख्स को फिर से वापस गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है। देखो साहब, ऐसा है कि जब दिसंबर में आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला हुआ और इतने 150 से ज्यादा बच्चे हलाक हुए, तो ऐसा लगा कि ये जो डुप्लिसिटी है ये टेरर पे, ये आपकी अब खत्म हो सकती है, शायद आप ज्यादा डीपली इंट्रोस्पेक्ट करें। लेकिन फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन सैडली आपने सारे ये होप्स बिलाई कर दिए हैं। दूसरा चीज ये है कि अभी आपके एक खालिद अहमद है, बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं आपके यहाँ, उन्होंने एक यहाँ के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, जैसे उनका नाम लिखा है, कुछ याद है मुझे, अब्दुल अजीज, मौलाना मसूद अजहर,
दाऊद इब्राहिम, पता नहीं है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया। ही एक्नॉलेज दैट दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम, महमूद कादरी जिसने सलमान तासिर का जिसने वो कत्ल किया था, हफीज सईद, लखवी, ये ऐसे कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है फॉर मेनी रीजंस। ये लोग बिहोल्डन है उससे। तो ये साहब है डिस्कोर्स है पाकिस्तान का। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप मेरी बात विश्वास नहीं करते, आप इंटरनेट पे चले जाना, ये आर्टिकल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को बताना, मैं आपको हार्ड कॉपी में भेज दूंगा। अब रही बात मसूद मसरत आलम की, तो ये मसरत आलम जैसे लोग से हम बहुत अच्छी तरह झेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मिनिस्क्यूल लोग हैं। अगर मैं हुकूमत में नहीं हूं, अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं इनको एलसी के हाईएस्ट पीक पे ले जाके, ये आपका जो ये गिलानी जो है और ये मसरत आलम है, इनके बैक साइड में ये किक मैं ऐसा मारता कि सब जाके सीधे इस्लामाबाद में गिरते जाके। तो डोंट से इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। हमको मालूम है कि कैसे ये मसरत आलम वगैरह से डील करना है, और हम करेंगे इसके डील। और जहां तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का बात है, हमारी पार्लियामेंट ने इसमें बिल्कुल रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। दैट सेटल्स, देयर इज नो डिबेट, देयर कैन एब्सोल्युटली बी नो डिबेट ऑन कश्मीर। देयर इज नो स्कोप ऑफ ए डिबेट आफ्टर ये जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। ये हमारा पोजीशन है। बाकी आपको डिबेट करना है, करे ना करे नहीं करना है, मुझे उससे मुझे चिंता नहीं है। मीर साहब इस पे रिएक्शन चाहिए। जी देखिए, इसका रिएक्शन बड़ा सिंपल है। जब सिंह साहब कहते हैं देयर इज नो डिबेट ऑन अ डिबेट व्हिच हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 60 years, हाउ कैन यू गो इनटू अ परपेचुअल स्टेट ऑफ डिनायल एंड से देयर इज नो डिबेट? आपका शिमला एग्रीमेंट के अंदर आप पढ़ें, उसके अंदर वी हैव टू कंटिन्यू डायलॉग। देखिए, नेशंस कैन नॉट लिव on the basis of warring with each other or killing with each other or interfering in each other's internal affairs. जो आज भी बड़ी स्पेकुलेशन हुई है। मुझे बहुत खुशी है मीर साहब, आपने रॉ का काम है। मीर साहब, मुझे बहुत खुशी है आपने इस बात का जिक्र किया कि नेशंस शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर्स अफेयर्स। लेकिन आपकी विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन हमारे इंटरनल मैटर के बारे में कॉमेंट करती हैं, तो फिर बताइए ये बात कहां तक जायज है? देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये डिप्लोमेटिक वर्डिंग, ये हर जगह होती है। डिप्लोमेटिक वर्डिंग कोई दूध से धुले हुए कोई नहीं है लोग, ये हर जगह होते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है। आज ये देखें मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में क्या हो रहा है, यही चीज हो रही है। सो आई थिंक लेट्स ग्रो ओवर ऑन टॉप ऑफ दिस। द क्वेश्चन अराइजेस, जो सिंह साहब ने बात की है, आई थिंक वी नीड टू सेटल एंड डिबेट। कोई चीजें आपको नहीं एग्री होंगी, कोई हमें नहीं एग्री होंगी, लेकिन ये जो एक एटीट्यूड है, forget it. We don't want to talk about it. आपसे क्या कोई डिबेट करे? Why? Because it will encourage. देखिए, एक सेकेंड, hold on a second, let me finish. It will encourage terrorists all over the world to take advantage of a very fragile situation. नहीं, मुझे ये बताइए मीर साहब, इसका मतलब जो जिहाद की बात, हाफिज सईद का इंटरव्यू आपने भी सुना होगा, जो आप ही के यहाँ के न्यूज 24 चैनल 24 ने चलाया है, उसमें वो ये साफ साफ कबूल रहा है, साफ साफ कह रहा है कि आपकी फौज, आपकी ISI, आपकी सरकार पूरी तरह से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो मतलब जिहाद करेंगे आप? शीतल जी, मैं एक उर्दू में शेर है, ये सुन लीजिए आप। वो कहते हैं कि सुन लीजिए, इस पे जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, तेरा हर कमाल है ज़ाहिरी। चलिए आप सुनाइए। तेरा हर कमाल है ज़ाहिरी, तेरा हर ख्याल है सरसरी, एवरीथिंग इज सुपरफिशियल। तेरे से दिल की बात करूं तो क्या, तेरे दिल में तो आग ही नहीं है। चलिए अब जवाब लेते हैं उस पार से। जी, एवरीथिंग से दिल की बात करूं तो क्या, तेरे दिल में तो आग ही नहीं है। चलिए अब जवाब लेते हैं उस पार से। जी, एवरीथिंग इज सुपरफिशियल। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल का हवाला दिया गया है कि यहां पर कुछ छपा है, भाई आप कुलदीप नैयर को पढ़ते हैं?
उसके आर्टिकल भी देख लीजिए। वो बताता है कि हिंदुस्तान में आरएसएस क्या कर रही है, कोई इनको पकड़ नहीं सकता, वो लोग क्या कर रहे हैं। आपने हाफिज सईद की बात की, जिहाद की बात की, तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपके इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अखबारात के अंदर नेट पे तस्वीरें पड़ी हैं, शस्त्र पूजा। मुझे उस पहली दफा पता लगा हथियारों की पूजा करते रहे हैं और जाके शस्त्र पूजा जनाब प्लीज आप रास्ता मत भटकाइए। हम कुछ भी करें, हमारे देश में कोई कुछ भी करे, हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन आप हमारे मुल्क के खिलाफ जिहाद की बात करेंगे तो हम तो आपसे सवाल पूछेंगे ना। आपकी तरफ से हम तो आपसे सवाल पूछेंगे। तो भाई मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप जवाब में सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने आपके सामने आप जवाब में सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके यहाँ भी वो सारी चीजें हैं जिसकी तरफ आप हमें इशारा करते हैं। दूसरी बात यह है, सुन लीजिए ना, अब सुन तो लेना, सुन ले। मसला ये है कि आपने मुसर्रत आलम के ऊपर बहस शुरू कर दी। भाई एक परचम उसने लहराया, उसे पाकिस्तान से कुछ मिलती है या नहीं मिलती। आप कश्मीरियों से इम्तियाजी सलूक क्यों करते हैं? आपके हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान के परचम लहराए गए, अभी पिछले दिनों लहराए गए, आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। आपके हिंदुस्तान के अंदर फांसी की सजा पाने वाले लोग मौजूद हैं और वो खालिस्तान के लोग मौजूद हैं, उनको तो आपने फांसी नहीं दी, अफजल गुरु को आपने फांसी दे दी। आप एक तरफ का मामला करते हैं, कश्मीरियों का मामला आता है तो आप दूसरी तरफ के मामला करते हैं। ये जो दो ही है, ये डबल स्टैंडर्ड आपने खुद हिंदुस्तान के अंदर इख्तियार कर रखा है। मुझे इसकी तो वजाहत दे दी। चलिए इसका जवाब लोगों को आप फांसियों पर चढ़ाते हैं, पंजाब के अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। आप कश्मीर का हवाला दे रहे हैं यहाँ पे, पर मैं आपके कंट्रोल में जो कश्मीर है कुछ उसकी भी बातें करूं। पहली बात, आप नॉर्दर्न एरिया को आपने अलग क्यों कर दिया कश्मीर से? दूसरी बात, आपने नॉर्दर्न एरियाज में किया क्या है गिलगित बल्तिस्तान में? क्या नहीं किया शियाओं के साथ वहां पे? कितना कत्ल हुआ है वहां पे? क्या कत्लेआम वहां पे? आपने पूरी एक दुकान चला दी वहां पे, फोर्सिबली जिया साहब के जमाने में लाके अपने वहां पे बसा दिए लोगों को। उसके अलावा आपने, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, वहां पे आपका एक जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स का पूरे उस स्टेट को चलाता है। आप वहां पे इलेक्शन करवाते हो, पावर वहां पे इलेक्टोरेट के पास कुछ भी नहीं है। आपने सुदनों के साथ वहां पे क्या किया? कारपेट बॉम्बिंग तक आप कर चुके हैं वहां पे। ये क्यों भूल जा रहे हैं आप? आपको जो आज इतना कश्मीर का दर्द सता रहा है, अपने गिरबान में झांकिए। आपने वहां जो कत्लेआम किया है उसके बारे में भी तो कुछ जवाब दीजिए। जो शियों का हाल बना के रखा है आपने गिलगित बल्तिस्तान का, उसका जवाब कहां से मिलेगा? वो तो बात ही नहीं, उसकी जिक्र ही नहीं करते आप। आपने जो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जम्मू कश्मीर, आपके जम्मू कश्मीर आजाद कश्मीर का, उसका एक जजमेंट था कि नॉर्दर्न एरिया हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। आपने उस कोर्ट को ही खत्म कर दिया, चीफ जस्टिस को हटा के जेल में डाल दिया। क्या आप बात करते हैं? किसकी बात करते हैं आप? मसरत आलम कौन है? हाफिज सईद का इंटरव्यू क्या है? हाफिज सईद साहब कह रहा है बंदूक भेजूंगा, मैं जहाद करूंगा, पाकिस्तानी आर्मी जहाद करेगी। ये अल्फाज हैं हाफिज सईद के। आप कम से कम उसको तो कंट्रोल करिए। और मैं एंकर साहब से ये गुजारिश करूंगा, जब आप भाईचारे की बात करते हैं तो बंदूक भेजना कम से कम बंद करिए। हाफिज सईद जैसे लोगों से ये ऐलान ना करवाइए कि वो भारत में जिहाद करने वाला है पाकिस्तानी आर्मी को लेके। वो हिदायत दे रहा है पाकिस्तानी आर्मी को। ये कैसा मुल्क है आपका? मीर साहब ओके, देखिए ये इन्होंने एक तो डिबेट की है ये शिया और सुन्नी की। हिंदुस्तान ये जो यमन में हो रहा है, शियाओं का जो हाल बना के रखा है उस पर सवाल गिलगित बल्तिस्तान ये एक बड़ी मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस है। ना where it suits you it's good and where it doesn't suit you it's not good. Let's be honest. देखिए जो आपने सवाल किया है ना, देखिए जवाब तो दीजिए। मैं गिलगित की बात कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मची हुई है, सुने जिसे हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाफिज सईद कह रहा है। आप ये देखें पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है कि जलालाबाद में
कि जलालाबाद के अंदर हिंदुस्तान सब कुछ करवा रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये रिलेशंस कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सारों के मुंह दबे हुए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक पीस और एक अच्छे रास्ते पे चलने वाला है। क्यों जी, आप बताएं। ये जनरल साहब, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि एक जनरल इंडियन आर्मी का आकर गलत हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमारी कहीं हमने अपने मुल्क के लोगों पे बमबारी नहीं की, हमने टेररिस्ट जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर बमबारी करते हैं, जिनकी आपस बनाई कर रहे हैं। जहां तक आपने शिया सुन्नी का कहा है, ये भी आप ये करारी है खुदा से हमारे मुसलमान के बाद पाकिस्तान में क्या किया आपने? आप भी हमारी बात, बलूचिस्तान की तो बात में अपने कश्मीर में क्या हो रहा है? आपने टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर। जनरल साहब, जनरल का मतलब होता है टू लिसन। जनरल साहब का मैं कह रहा हूँ, जनरल का काम है आप सुने तो सही, हौसला पैदा करें। आप मुझे बताएं, कश्मीर हमारा शहर आ गया, कश्मीर हमारा शहर आ गया और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। आपके फाउंडर लीडर नेहरू जी ने माना हुआ है, शिमला एग्रीमेंट में माना हुआ है, लाहौर डिक्लेरेशन में आपने माना हुआ है। आपने फिर वहां 6-7 लाख फौज क्यों रखी हुई है? हमने तो नहीं कश्मीर में रखी हुई। और फिर आप इतनी बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं कि जमहूरियत है और राइट ऑफ स्पीच। आप कह रहे हैं एग्रीमेंट गलत है। जनरल साहब, एक सेकंड, आप कह रहे हैं एग्रीमेंट गलत है। शिमला एग्रीमेंट आई विल रीड इट आउट टू यू। ये लास्ट पैराग्राफ, including the question of repatriation of prisoners of war and civilian internees, a final settlement of Jammu and Kashmir and the resumption of diplomatic relations. Zulfikar Ali Bhutto and Indira Gandhi, Prime Minister of India. What else does it say? Shimla, 2 July 1972. Repatriation was done. हुकूमत ने इसको 4 ठीक है, इसका जवाब रेटिफाई किया है और आपने माना हुआ है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। आपने जो शिमला समझौते की बात कही है उसका जवाब हम रंजन तयाजी से ले लेते हैं। राजनायक जी साहब ने जैसे पहले जो बात की उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम थोड़ा हटके थोड़ा सोचें कि अगर मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, मैं देखता हूं कि हमारे जो ईस्ट में जितने कंट्रीज हैं बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, बांग्लादेश में भी इतनी तरक्की हो रही है, 7% उनका रेट ऑफ ग्रोथ है। और अब मैं अगर अपने पश्चिम में देखता हूं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, फिर हाउती, एक अलगाववादी, एक इस तरह की राजनीति खेली जा रही है जिससे कि लोगों को कितने रिफ्यूजीज हैं, इंटरनल रिफ्यूजीज की, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये हाउती है, ये एलवाइट है, एक इस तरह की राजनीति जो हो रही है, जो सियासत हो रही है, वो हमारे देशों को बिल्कुल गड्ढे में ले जाएगी। आपका जो भी ISI वगैरह करते हैं वो कोई कश्मीरियों के लिए भाई जो हमारे हैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल हमारे देश को, हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को हर्ट करना चाहते हैं। वहां पे 2010 के बाद इतनी अमन चैन वहां कश्मीर में है, वैली में भी है, 68% वोटिंग हुई है वहां पे। इसका आप ध्यान दीजिए, नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शन हुआ 68%, जो बाकी जो मुल्क में हमारे प्रदेश थे उनसे ज्यादा वहां वोटिंग हुई है। और एक इतना जो आप लोगों की तोड़ने की राजनीति है, हमारी एक जोड़ने की राजनीति है। जम्मू में बीजेपी है और PDP हमारी वैली में है, दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू को वैली से जोड़े, सब लोग जुड़ के मिलके भाई बहन के साथ बन के साथ रहें और वो हमारे कश्मीरी भाई लोग तरक्की करें, उनको पीस हो, उनको प्रोग्रेस हो, उनको स्टेबिलिटी हो। पर आपके जो ISI के एजेंट्स हैं और जो आपको ISI का नमक खाते हैं वहां पे, ये मसरत आलम और ये सब, उनका ये है कि 2010 में तो 100 जवान हमारे वहां पे शहीद हुए, मरे थे, उनसे ज्यादा मरे इस बार। तो आपका बिल्कुल सोच गलत है। ISI का नमक खाते हैं और अमेरिकी थिंक टैंक का भी ये खुलासा है कि ISI का नमक खाते हैं मसरत आलम और ये तमाम आतंकी। मीर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद भी सरहद आर पार में हमारी ये बड़ी बहस जारी है। हमारा खास पैनल भारत में भी और लाहौर पाकिस्तान में भी जुड़ा हुआ है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। काका हाफिज सईद ने भी ये कबूल किया कि हाँ, भारत में आतंक की फंडिंग पाकिस्तान करता है। इससे पहले अमेरिकी थिंक टैंक इंटरनेशनल बिजनेस पब्लिकेशंस की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ कश्मीरी अलगाववादियों से लेकर लश्कर और जैश हिजबुल मुजाहिदीन तक के आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ही पालती पोसती आई है। ISI का जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ विंग इनकी ट्रेनिंग और फंडिंग का इंतजाम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के भी मुताबिक कश्मीर में अलगाववादियों की दुकान पाकिस्तान के पैसों से चल रही है और अब तो हाफिज सईद ने भी इस ताजा इंटरव्यू में इस नेक्सस की बात कही है, आर्मी, ISI, सरकार और पूरी फंडिंग की बात। मीर साहब, इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए।
कि इसीलिए क्या पेट में दर्द हो रहा है पाकिस्तान को ज्यादा इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि एक्सेस की बात कही है, आर्मी, ISI, सरकार और पूरी फंडिंग की बात। मीर साहब, इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए कि इसीलिए क्या पेट में दर्द हो रहा है पाकिस्तान को ज्यादा इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि फंडिंग जिसके लिए करते थे वो मोहरा जो है वो जेल के अंदर चला गया वापस। आपने इसका जवाब मांगा, इसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन ब्रिगेडियर फारूक हमीद इसका देंगे जवाब। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा है कि देयर इज नो गुड एंड देयर इज नो बैड टेररिस्ट, अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। ये इनकी एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है एंड दैट इज द रीजन आज आप देख रहे हैं जर पे अज़्ब है। उसको फॉलो अप करते हैं ब्रिगेडियर फारूक। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि आप ऑब्सेस्ड हैं हाफिज सईद साहब से। हाफिज सईद साहब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को डिक्टेट करने की क्या करना है या पाकिस्तान मेजर जनरल ब्रजेश वो शख्स 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देता है, वो शख्स खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू में कहता है कि हम जिहाद करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि वो ऑब्सेस्ड है उसके साथ। नहीं, मेरी बात देखिए ब्रिगेडियर साहब, आप बात सुन लीजिए, बात सुनने जरा हमारी, बात सुन ले। देखिए, कितना ज्यादा हाफिज सईद के खिलाफ मेरी बात सुने, पाकिस्तान को दिया गया है, मेरी बात इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिया गया है, रिटन वर्क्स हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, किसी को डाउट नहीं है कि ये शख्स जो है ISI का पाला हुआ है और आपने सपोर्ट किया है। मॉरल सपोर्ट एक चीज होती है, सपोर्ट मनी, मेरी बात मटीरियल अलग होती है। और आज के डेट में हाफिज सईद ने भी माना है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के लोग न केवल मॉरल सपोर्ट देते हैं, पैसे से, आर्म से, एम्यूनिशन से, ट्रेनिंग से देते हैं। और आप ही लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, आपके जो कंसल्टिंग एडिटर हैं न्यूज़वीक के, क्या कहते हैं आपके बारे में? बात ये कि ये चीज हम बात सुनने साहब मेरी आप पहले कि पाकिस्तान का 60% जो हिस्सा है अगर आप आपकी हुकूमत, आपने मुझे बीच में नहीं चलती है। देखिए ना, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको देखें और मेरा पॉइंट मुकम्मल ठीक है, ब्रिगेडियर को सुन लेते हैं। चलिए ब्रिगेडियर, आपने क्वेश्चन किया है, लेट हिम आंसर। ठीक है, करें जवाब। प्रोग्राम जा रहा है जी जा रहा है जी। आप ओके शीतल, गो अहेड। या जी ब्रिगेडियर। दो सवाल हैं जो कश्मीरी अवाम आपसे करना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि कब तक आप इंडियन स्टेट टेररिज्म के तहत कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों को टेरराइज करेंगे बाय द यूज ऑफ फोर्स, टॉर्चर एंड रेप। दूसरा सवाल जो कश्मीरी अवाम आपसे कर रहे हैं वो ये है कि कब तक आप कश्मीरी अवाम को उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को डिनाई करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया एक क्लियर थ्रेट है टू पीस इन साउथ एशिया। अच्छा, ठीक है, मैं PCR से गुजारिश करूंगी, ब्रिगेडियर साहब माफ कीजिए, आप बिल्कुल बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। मैं PCR से गुजारिश करूंगी कि हाफिज सईद का बयान चलाएं एक बार फिर से और इन्हें सुनाए और इन्हें दिखाएं कि शांति के लिए या पीस के लिए थ्रेट या खतरा कौन है। जनाब, जिहाद इस्लामी हुकूमत का फर्ज है, ठीक, और जब मुल्क में एक निज़ाम होता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक बाकायदा निज़ाम है, एक फौज है, एक तरीक़ेकार है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कश्मीरियों का हक है कि वो उनको आज़ादी मिले। तो हम ये कहते हैं कि हमारी फौज कश्मीरियों के हक में जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे बढ़ेगी वो जिहाद है। और हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान के निजाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं। हम इस बात को जिहाद कहते हैं। हम पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के निजाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं और ये हमारी जिहाद है। अब बताइए, इस खित्ते में शांति को थ्रेट जो है वो हिंदुस्तान से है या पाकिस्तान से है, और ऐसे लोगों को है जिन्हें आपने पनाह दे रखी है? इसका बड़ा सिंपल जवाब है। देखें, हाफिज सईद, कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को बुरा लगेगा, ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, वन, ही कुड बी एनीबॉडी। कि देखो, अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन कह रहा है कि मैं अपनी फौज की मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, हिंदुस्तान में भी कह सकता है। हिंदुस्तान में एक आदमी लोग कहते हैं भाई हिंदुस्तान की फौज को मदद करेंगे और करनी चाहिए।
तो आप इसको आपने खुद इस शो के शुरू में कहा कि आपके चाय नहीं पिएंगे, अच्छा और बुरा टेररिस्ट नहीं होता। आपके प्राइम मिनिस्टर ने पेशावर में हमले के बाद स्कूल में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद बयान दिया कि अच्छा और बुरा आतंकी या टेररिज्म नहीं होता है। तो फिर आप हाफिज सईद किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा हो सकता है, ये लॉजिक कैसे दे सकते हैं? आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्या आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन, जो शख्स मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं एक दफा फिर आपको तारीख की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर हमारे यहाँ एक हाफिज सईद साहब है, आपके यहाँ 12 उससे ज्यादा हाफिज सईद मौजूद हैं जो ये सारी बातें करते हैं। पहली बात, जो कुछ, मेरी बात सुन लें, जो कुछ हम कर रहे हैं, आपकी तो किताबें मौजूद हैं। आपने बांग्लादेश बनाते वक्त क्या नहीं किया, आपने मुक्ति बानी बनाई, किताबों की किताबें मौजूद हैं। रॉ ने क्या किया। दूसरी बात, आप कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, आप जरा जायजा तो लें कि हिंदुस्तान के अंदर हुआ क्या है। यानी अगर बापू गांधी जी कत्ल हुआ है तो किसी हाफिज सईद ने नहीं कत्ल किया, किसी आईएसआई ने नहीं कत्ल किया। इंदिरा गांधी कत्ल हुई है, राजीव गांधी कत्ल हुआ है, हमने नहीं भाई किया। आप जो कुछ है हमारे सर पे डाल रहे हैं। मुझे बताइए कि समझौता एक्सप्रेस किसने आग लगाई, मक्का मस्जिद किसने जलाई, आपके पास मालीगांव गांव के अंदर किसने धमाके किए, आपके यहाँ मेरी बात जो इस तरह की दिवालियों के ऊपर धमाके हुए, खुद आपकी पुलिस कह रही है कि ये तकरीबकार है जो खुद हिंदुस्तान, सुन लीजिए, बड़े बड़े इंडियन डीपूज के साथ जो हैं वो बम गायब हो गए हैं। बड़े बड़े फास्ट फोर्स के जो पूरे के पूरे असले हैं वो गायब हो गए हैं और आपने एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो यार। हमारे यहाँ भी वो सारा कुछ है। हम आगे कैसे चल सकते हैं, हम मुस्तकबिल में डिस्प्यूट कैसे दूर कर सकते हैं, मेरी बात सुनिए। जब तक नहीं आएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम आपसे एक तकाजा करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से और कश्मीरियों से और बोलेंगे बंद कर दीजिए और फिर आगे की तरफ। मैं ये तमाम जो आपके एक्सपर्ट पैनल बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से आर्मी बैकग्राउंड के हैं, कुछ इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि हफीज सईद और आप लोग जो कश्मीर और कश्मीरियों की बात करते हैं, आप किसको कश्मीरी कंसिडर करते हैं? और ये बताओ कि आप जो वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है जिसमें यार मीरपुर कोटली है, वहां कितने कश्मीरी हैं? ये आपका कुछ है आपके पास फिगर्स? वहां पर कश्मीरियों की तादाद बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दूसरी बात, नदर्न एरियाज जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहां उनको आप कश्मीरी कंसिडर करते हैं कि नहीं? बाकी और किसको किसको आप कश्मीरी कंसिडर करते हैं? और अगर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, अगर आप मानते हैं, तो आपने मीरपुर में फिर डैम कैसे बना लिया वहां पे? और चीन नहीं, को कैसे और आपने कश्मीर का हिस्सा चीन को कैसे दे दिया? शर्म आनी चाहिए आपको। कश्मीरियों की बात करते हैं। और कारगिल में आपने किसको लड़वाया? आपने शियाज को लड़वाया, नदर लाइट इन्फेंट्री में पूरे शियाज है नदर लाइट इन्फेंट्री में, और आपने उनका डेड बॉडी तक नहीं क्लेम किया। व्हाट कश्मीर यू आर टॉकिंग अबाउट? देयर आर हार्डली एनी कश्मीरीज in your country. Most of the Mirpuris, they are not Kashmiris. They are there in England. चलिए इनसे जवाब लेते हैं। You don't know even your facts. मीर साहब, सिंह साहब, I think you better get your history right. Please अपनी हिस्ट्री को आप सही करें। There are Kashmiris who live in Mirpur. Mirpur is a new town, if you understand. Mirpuris are not Kashmiris, sir. Mirpuris are not Kashmiris. They don't speak Kashmiri. They are Kashmiris. They are not Kashmiri. Please look in the constitution of Pakistan. They come from the Dogra. Please don't Yes, exactly. Please, they are from Dogra stock. वो डोगरी है, वो डोगरा मीर साहब, और दूसरी बात, एक चीज ये याद रखिए, आप कौन सी हिस्ट्री पैदा कर रहे हैं मीर साहब? वो डोगरी है, वो डोगरी बोलते हैं। डोगरी और कश्मीरी में फर्क मालूम है आपको? मैं इस बात बहुत बिल्कुल उनके खाने अलग है। वो रोटी खाते, कश्मीरी चावल खाता है। मैं इस बात को सपोर्ट करूंगी। मालूम है क्या? आप क्या कश्मीर की बात कर रहे हो? अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि वो है कौन, मैं इस बात को और फर्क क्या है?
क्योंकि मैं खुद डोगरा हूँ, शिमला टेक इलेक्शन में मैं जम्मू से आती हूँ, मैं खुद डोगरा हूँ, जम्मू से आती हूँ, मुझे पता है कि डोगरी और कश्मीरी में कितना अंतर है। मैं कश्मीर का हूँ, ये जम्मू की है, और मुझे पता है कि वहाँ पे डोगरी बोली जाती है। शर्म करिए, आप क्या बात कर रहे हैं? ये शीतल जी को आप कश्मीरी मानते हैं कि नहीं? और कराची पूरे पाकिस्तान में नहीं, और इनको ये कश्मीर के आप शीतल जी को कश्मीरी मानते हैं कि नहीं? एक तो ये बात नहीं, अगर आप कश्मीरियों की बात करते हैं JNK की, कश्मीर का ठेका उन लोगों ने ले रखा, सर, ऑनरेबल सर, डू यू कंसिडर द एंकर हियर शीतल राजपूत? कश्मीर हमारा शहर है, हम कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। आपने वहाँ 6 लाख पूरी तरह से मुकम्मल है, आप पूरी तरह से मुकम्मल है। राहुल इज अ कश्मीरी, आई एम अ डोगरा, मैं जम्मू से हूँ, वो कश्मीर से है, और हम पूरी तरह से मुकम्मल है। आप हमसे कोसों दूर बैठे, पता नहीं क्यों इस तरह तकलीफ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए सईद ये कहता है खुल्लम खुल्ला कि हाँ, पाकिस्तान आतंक की फंडिंग करता है भारत में, कश्मीर में। अब बहुत अरसा हो गया राहुल, बहुत अरसा हो गया, 1990 के दशक से हम देख रहे हैं ये। अब हाफिज सईद और ये मसरत आलम जैसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए हमें? देखिए, साफ है, जो खो रहा है वो बिल्कुल हाफिज सईद से तो डील करना चाहिए। आप जानते क्या करना चाहिए। पहले तो पाकिस्तान उनसे डील करे, क्योंकि हाफिज सईद उतनी बड़ी सरदर्द पाकिस्तान के लिए भी है जितने हमारे लिए है। क्योंकि जो वो चलाता है जमातो दावा, वो फैक्ट्री है तालिबान का भी, पाकिस्तान तालिबान के बनाने वालों का, ये ना भूले मीर साहब। दूसरी बात, जहां तक मसरत आलम का सवाल है, वो डील हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये कोई बहुत बड़ी फौज है नहीं कश्मीर में। और मैं आपको कश्मीर से वाकफियत ये करूं कि 80% अगर वहां पे इलेक्शन होते और लोग वोट देने आते हैं, ये डर को दर-ए-नजार करते हुए, अलग करते हुए कि जो बंदूक का डर आता है ये हुर्रियत वालों से, उनके खिलाफ की वोट ना दिया जाए, उसके बावजूद वो वोट देते हैं, तो कश्मीरी कोई आपसे कोई आपके लिए तैयार बैठा नहीं है। और ना ही ब्रिगेडियर साहब, आप जो कश्मीर के यहाँ रोना रो रहे थे, मत रोइए, आप कश्मीरी नहीं हो। एक बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि अब इन्हें खतरा लग रहा है, क्योंकि अब जो एक एक्सपेरिमेंट बना है कश्मीर का, जहां जम्मू और कश्मीर मिलकर एक सरकार चला रही है, अगर ये सरकार चल जाए तो इनके लिए पाकिस्तान का वजूद वहां से गायब हो जाएगा। और इससे ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो कश्मीर में अभी बहाल हुई है, उसकी जड़ें अंदर गई है, उससे ये बहुत घबराते हैं। इसीलिए हाफिज सईद का ये बयान, मसरत आलम, ये सारी कड़ी है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं 1 महीने से, मैं अभी जम्मू कश्मीर में था और मैं देख रहा हूं 1 महीने से ये बिल्डअप हुआ जा रहा है। कठुआ सांबा में अटैक होता है, वो दोहराया जाता है त्राल और बाकी रीजन्स में, और फिर एक हड़ताल पंडितों के नाम पे, ये सारी चीजें, ये पूरा 2010 को रिक्रिएट करने का एक साजिश है, और 90s को, कि ये जो सरकार बनी है ये कहीं कामयाब ना हो जाए। सबसे ज्यादा खतरा इनको डेमोक्रेसी से है। अमन के रास्ते पे जो चल रहा है, प्रोग्रेस के रास्ते पे चल रहा है, उससे कैसे रोक दिया जाए, इनका तो पूरा एजेंडा ही खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का और अलगाववादियों का और हाफिज सईद वगैरह का। अगर जो इस समय बड़ा मेजर एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो कश्मीरियों के इतने फेवर में है कि ये लोग जुड़ जाए और पूरी स्टेट में एक अमन चैन हो, तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि और इनको कंट्रोल करना पाकिस्तान को खुद भी अब देखना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में खुद जहर फैला रहे हैं। जो ये हाफिज सईद जैसे लोग हैं उनको खुद कंट्रोल करें, आप अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए कंट्रोल करें, हम तो अपना संभाल लेंगे। ठीक है मीर साहब आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? ओके, क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं जी। एक तो नंबर 1 कि ये अगर हिंदुस्तान में किसी ने झंडा लहरा लिया है तो आप इसको अपने तौर पे आप इसको डील क्यों नहीं करते, पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करते हैं? 1, हमने किया ना डील, एन इंडियन उस शख्स को गिरफ्तार किया, नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। 1 नंबर 2, अगर तो आप समझते हैं कि फंडिंग आ रही है तो दैट मीन्स योर इंटेलिजेंस इज अ फेलियर, कि अगर वो फंडिंग भी अंदर आ रही है, आपके पैसे भी अंदर जा रहे हैं, तो और साथ साथ आप पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यू हैव एन इंटेलिजेंस फेलियर। ये क्वेश्चन का जवाब है। सर जन साहब आप दें आप मुझे इसका जवाब। देखिए आपने 2 सवाल किए हैं। पहला ये बता दें कि भारत और भारत की सरकार पूरी तरह सक्षम है एक छोटे मोटे घटनाओं को काबू में करने की।
अगर आप अपना ध्यान बताएं, 3 महीने पहले बहुत कामयाब, बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, 70% की तरफ पीसफुल, फ्री, फेयर, with international observers. Our own election commission, which is so known to be so fair in the world, has got it done. तो उसको कोई उसमें दो राय नहीं है कि हम लोग को लोगों का सपोर्ट है कश्मीर में और हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। इसकी तुलना में आप देख सकते हैं, आप लोगों के यहां इलेक्शंस होता है, फर्जी होता है, रिगिंग होती है या जो भी होता है, और इसको हम लोग कामयाब रहेंगे किसी भी तरीके से। आप ले लें, भारत की सरकार और जम्मू और कश्मीर की जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों काबिल है। इसी से जुड़ा एक और आंसर बताना चाहूंगा आपको। आप सपोर्ट करते रहे हैं हुर्रियत के लोगों, उनका वजूद क्या है? आज तक उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ने के नाम से उनको डर होता है। दे हैव नेवर टेकन पार्ट इन इलेक्शन, और सब बुजुर्ग हो गए हैं, जीरियाट्रिक्स हो गए हैं, and they also know the writing on the wall. People of Jammu and Kashmir and people of India would not support such people who जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। They are supported by funds from across, and they do whole lot of activity which are nefarious. Coming to your second मीर साहब, आपका सवाल हमने सुन लिया, आपका सवाल दर्ज हो गया है हमारे पास, लेकिन वक्त खत्म हो गया है। अगले हफ्ते उस सवाल के जवाब के साथ हम बहस को शुरू करेंगे। फिलहाल इस बहस में सरहद आर पार में इतना ही। पाकिस्तान से जुड़े पैनल और पीजे मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम पैनलिस्ट जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया ये डिबेट देखने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।